हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल हो रहा है। संबंध के बारे में हम सभी साथी ईश्वरीय संबंध के बारे में जान चुके हैं और कल हमने ईश्वर की कृपा को आप क्या समझते हैं इसके बारे में चर्चा की। हमारे बीच आदरणीय सर जी उपस्थित हैं। मैं सर जी को बुलाऊंगा। वेलकम सर जी, वेलकम। स्वागत है सभी लाडले प्यारे दुलारे बड़े बच्चे पधार चुके हैं, पधार रहे हैं, पधारने वाले हैं, किसी कारण से नहीं आ पाए। स्वागत। ऊर्जावान, पवित्र, सकारात्मकता से भरे आह्लादक वातावरण में सभी साथी थोड़ी मेहनत कर लेंगे। अपने साथियों को, टीम को, रिलेटिव्स, मित्र जिनको भी बुलाना चाहें तो 3 साथी को कॉल कर लेंगे, लिंक भेज देंगे। हम 1 मिनट के बाद फिर स्टार्ट करते हैं। पहले कॉल कर लेंगे। धन्यवाद। तो साथियों ने थोड़ी सेवा कर दी।
ईश्वर के साथ संबंध और दुनिया का किसी भी प्रकार के संबंध को सबसे आसान तरीके से अगर हमें बनाए रखना है तो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली शब्द है धन्यवाद। लेकिन वो भावनात्मक हो गया, वो मानसिक हो गया। मैं कुछ कर्म भी करना पड़ेगा ऋण चुकाने के लिए। तो ईश्वर का कार्य जिनको हम बोलते हैं, तो ईश्वर का कार्य तो क्या है? उसने जो किया इस संसार में आके, वो कार्य अगर हम करें तो फिर वो उनका कार्य हो गया। जैसा वो बनाना चाहते हैं संसार को सुखी, समृद्ध, कर्मयोगी, सेवा भावना वाला, सहयोगी, तो ये सारे कार्य अगर हम प्रयास करते हैं तो हम फिर उनका काम करते हैं। हर चेहरे पे खुशहाली लाने का जो काम परमात्मा यहाँ धरती पर जन्म लेके करते हैं, वो काम अगर हम करते हैं तो फिर हम परमात्मा का ही काम करते हैं। ऐसा करके हम इनका ऋण चुका तो नहीं सकते, लेकिन एक जैसे एक छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी बच्ची ठीक से भी चल भी नहीं, मतलब दौड़ भी नहीं पाती, वो बच्ची माँ को बोलती है कि मैं कपड़ा धोने के लिए मदद करूंगी, खाना बनाऊंगी। वैसा काम है ये। तो हम कोशिश कर सकते हैं, और हम सब लकी हैं, ज्यादातर यहाँ जो साथी हैं वो आरसीएम परिवार से हैं। आरसीएम परिवार रूपी एक ऐसा माध्यम हम सबको मिला है कि हम ईश्वर का वो काम इजीटेज कर सकते हैं। ईश्वर को हम खुशी दे सकते हैं। ईश्वर जो करने के लिए इस धरती पर आते हैं वो सब कुछ हम कर सकते हैं आरसीएम के माध्यम से, अगर सच्चे दिल से आरसीएम को सिस्टम से करें, उनके मूल रूप में करें, जैसे वो बनाया गया है, जिस उद्देश्य से बनाया गया है उसी रूप में करें, तो रियल में भले हम गरीब हैं, अनपढ़ भी हैं, स्त्री है, पुरुष है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, कोई भी है, युवा है, कर सकते हैं। ये रुचि, ये जुनून, ये आग, इसीलिए यहाँ पर जो रिलेशन पे बात हुई परमपिता परमात्मा से, वो रिलेशन अगर हमें याद रहेगा, उसकी हमारे प्रति करुणा जो है, ईश्वर की करुणा जो हमारे ऊपर है, करुणा और दया में बहुत अंतर होता है। ईश्वर की हमेशा हमारे ऊपर करुणा होती है, दया में खाली भाव है। किसी को दुखी देखकर हमें अंदर से ऐसा भाव आता है, बेचारा कितना दुखी है, इसको दया बोलते हैं। लेकिन करुणा में कर्म है, उनके दुख को दूर करना, उसके लिए हम काम करते हैं, उसको करुणा बोलते हैं। ईश्वर सिर्फ हमारे पर दया नहीं करते,
ईश्वर ऑलरेडी हमारा जीवन चला रहे हैं, हमारे लिए ही प्रकृति चला रहे हैं, कायनात को चला रहे हैं, पूरी सृष्टि का संचालन कर रहे हैं हमारे लिए। इसका मतलब वो करुणा सागर है। तो हमें सिर्फ दयालु नहीं बनना है, हमें भी करुणा सागर बनना है, अगर हम उसका ऋण चुकाना चाहते हैं। इस संबंध को याद रखेंगे ईश्वर के पर, ईश्वर की जो कृपा हमारे पर है, जो करुणा है, तो ऑटोमेटिकली हमसे आरसीएम होने लग जाएगा। आरसीएम ऑटोमेटिक होगा। खाली ईश्वर की कृपा को, करुणा को याद करें। वो जो हमारे लिए कर रहे हैं, खाली इसका ऋण चुकाने की कोशिश कोई करे तो भी आरसीएम ऑटोमेटिक चलेगा। आरसीएम और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं। ये बाह्य नजर से सिर्फ हम लोगों को पैसे का या हेल्थ का जरिया दिख रहा है, लेकिन रियल में इसमें इतनी खुशी होनी चाहिए, इतना आनंद आना चाहिए इस काम में, क्योंकि भगवान का काम है, ऐसा मान के अगर हम करेंगे। हर चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए बनाया गया है। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन। संबंध तो हमने मैक्सिमम बातों को कोशिश की है जहां पर हमें सीधा समझ में आता है। बाकी दुनिया में हर एक चीज से हमारा संबंध है, उसको कैसे बनाए रखें, कैसे डेवलप करें, निर्माण करें, श्रेष्ठ बनाएं, सुंदर बनाएं, सुगंधी बनाएं, वो हमारे हाथ में है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये हमारे हाथ में कैसा बनाए रखना है, इसको कितना बढ़ाना है, बेहतरीन बनाना है, सुगंधित बनाना, वो हमारे हाथ में है। तो ये जो हमारे सब्जेक्ट, काफी लंबा सब्जेक्ट चला, इसके ऊपर अगर कोई अपनी बात रखना चाहते हैं और या तो कोई भी डाउट है तो हम कोशिश करेंगे। आइए, वेलकम, स्वागत है सभी भाई बहनों का। क्योंकि कुछ दिनों से ज्यादातर मैं ही बोल जाता हूँ, आपका नंबर नहीं लगता है, माफी चाहता हूँ। आइए हम चर्चा करते हैं। इसके रिलेटेड कोई सवाल जवाब है तो जरूर कंफ्यूजन दूर करेंगे। संबंध के बारे में हम सभी साथी 31 तारीख से सीख रहे हैं। इसमें हमको बताया गया अच्छे जीवन जीने के लिए, सुंदर जीवन जीने के लिए संबंधों का क्या महत्व है, संबंध अच्छा बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, जीवन को समझने के लिए मनुष्य के पास क्या क्या जरूरी है, सफल लोग कैसा जीवन जीते हैं, संबंधों में कोई इग्नोर करे तो हमें क्या करना चाहिए, प्रकृति के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। संबंध में सबसे अच्छा संबंध भाई बहन का संबंध बताया गया, इसमें निस्वार्थ, निष्पाप है और उससे भी सर्वोपरि
ईश्वरीय संबंध, भाई बहन के संबंध से भी सर्वोपरि ईश्वरीय संबंध है। और उसके बाद हम सब साथी ईश्वर की कृपा से क्या समझते हैं उसके बारे में चर्चा किए। और आज ईश्वर के ऋण इंसान कैसे चुका सकता है इसके बारे में भी चर्चा हुई। तो काफ़ी कुछ हम सभी साथी सीखे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी साथी अमल भी कर रहे होंगे और इसका भरपूर लाभ भी ले रहे होंगे। चलो ये भी जानते हैं कि खाली हम सुन रहे हैं या कोई चर्चा के कारण कुछ बदलाव हुआ क्या। चलो ये कोई बताएंगे, साहस करेंगे कि खाली हम जो साथी लाभ ले रहे हैं अपना रिव्यू दे सकते हैं। वेलकम। हाँ, ये जो संबंध के ऊपर जो चर्चा हुई है उसमें कौन सा ऐसी बात है जो इसको हम लोग अमल करने की कोशिश। नहीं तो खाली सुनने का तो प्रोग्राम मैं करता ही नहीं, पहले तो मुझे ही पसंद नहीं है सुनने के लिए। सीखना है तो प्रोग्राम महत्वपूर्ण है, सुनने का ये जैसे आजकल हमने अध्यात्म में हालत बना रखी है, धर्म में सुनने वाला कार्यक्रम कर दिया है पूरा। सुनने से पुण्य मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता कभी भी। इम्प्लीमेंट करने से, जीवन में उतारने से होता है, सुनने से कुछ नहीं होता। वो टाइम पास है, टोटल टाइम वेस्ट टाइम करते हैं। और इतना जल्दी आप आते हैं तो ये टाइम को हम खराब नहीं कर सकते। तो कौन कौन साथी हैं कहीं पे भी उपयोग किया हो, जैसे अपने परिवार में हो, अपने व्यवसाय में हो, आरसीएम में हो, धर्म में हो, समाज में हो, मित्र सर्कल में हो, पड़ोस में हो, है ना, कहीं पे भी किया, या तो कुछ चाहते हैं या संकल्प करना चाहते हैं तो आइए। अनम्यूट कीजिए। जी धन्यवाद। 2 साल पहले परिवार के साथ जो मेरे साथ भी ऐसी दुर्घटना हुई थी। संबंध परिवार को मेरे साथ छोड़ दिया था। तो कल मैं घर पे गए तो परिवार वालों ने सामने से मुझे स्वीकारा। रसिक भाई चलो मेरे घर पे चाय पीने के, कैसे हो। बहुत आनंद की बात हुई। मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि क्या चमत्कार हो गया। मैं रग से आंसू भी निकल गए मेरे। मैं कल बहुत ऐसा हो गया कि क्या करूं। इस प्रोग्राम से धन्यवाद का भाव से परिवार भी नहीं बोलते थे तो भी वो बोलने लगे सामने से। जी धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिनके साथ हुआ होगा ना उनको ही पता चलता है। हमने सुन लिया, हमारा फीलिंग नहीं आएगा, हमें कोई फील नहीं होगा ये चीज। लेकिन जिनके साथ ऐसी घटना, जो परिवार आपके साथ बोलना बंद कर देते हैं, जिसे आपको निकाल दिया और सामने से आए और स्वीकारे, वो तो उनको ही फील हो सकता है। बस मैं चाहता हूं यही मेरे लिए, इसीलिए भगवान का कार्य है, ये सिर्फ ईश्वर कर सकता है। क्योंकि आपने यहाँ के विचार बदले होंगे, इसीलिए आपके साथ ये घटना घटित हुई। आपने सबको प्यार किया होगा, आपने बदला होगा, सामने वाले ने तो फिर ये हृदय परिवर्तन हुआ, आपके विचारों के कारण हुआ। आपने रोज यहाँ कुछ सुना, आपकी भावनाएं बदली, उनके प्रति सकारात्मकता गई और उनका ये परिणाम है। अगर ये केस को आप स्टडी करें तो जीवन में हम कुछ भी हासिल कर सकते, जो चाहे पा सकते। प्रकृति, ये तो मानव का मन बदला है,
जहां पर बुद्धि हर पल आड़े आती है, रोकती है, अवरोध करती है, क्योंकि यहाँ अहंकार आड़े आता है, फिर भी ये चमत्कार हुआ। तो प्रकृति के पास तो अपना कोई लॉजिक नहीं है। अगर प्रकृति के ऊपर हम इस प्रयोग करें तो प्रकृति कितना बड़ा साथ दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। संबंध के बारे में चर्चा हो रही है, तो संबंध के बारे में तो क्या बोले सर, आरसीएम की वजह से हमें ऐसा संबंध मिला है कि आपने ही सिखाया है कि मनुष्य जीवन का जो संबंध है ना, वो एक जन्म का संबंध है, और आरसीएम का जो संबंध है ना, वो कोई नात जात, ऊंच नीच, अमीर गरीब कोई नहीं, Recording in progress. 7 पीढ़ी का संबंध। और उससे भी ज्यादा बात करें तो जब तक सृष्टि है तब तक आरसीएम रहेगा, और आरसीएम की वजह से जो संबंध मिला है, और आरसीएम जिसके घर पहुंचा है और उसके घर में जो खुशियां आ रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई के बाद जो कोई संबंध मिलता है ना, तो वो आरसीएम की वजह से है। और इस खुशियां जब हम रिजल्ट देखते हैं ना, कि जिसका बच्चा बोल नहीं रहा और डॉक्टर ने उसे मना कर दिया सर, 3-4 लाख रुपया खर्च कर दिया अस्पताल में, और डॉक्टर जो ठीक नहीं कर पाए, और हम आरसीएम की प्रोडक्ट की वजह से आज वो बच्चा, कितने ही बच्चे हैं ऐसे। तो उसके बाद हमें एक रिजल्ट लिया था, महेश भाई वासी हमारे मित्र ही है, उसका बच्चा आज नॉर्मल स्कूल में, हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उसके साथ पढ़ रहे हैं सर, और उसका परिवार इतना खुश हो रहा है आज कि शायद आरसीएम का प्रोडक्ट नहीं मिला होता ना, तो ये बच्चा बोल ही नहीं सकता। डॉक्टर ने मना कर दिया था, वो कब बोलेगा नहीं बोलेगा, खर्चा भी बहुत किया था। तो ये संबंध है ना, वो तो क्या बात करें। और हमें कभी कभी वही लोग बोल रहे कि आप आरसीएम की प्रोडक्ट और ये अध्यात्म की बात कर रहे हैं, ये मनुष्य जीवन का जो मूल्य है, वो जो 4 पिलर, सामाजिक, आध्यात्मिक, मानसिक, आर्थिक, है जो पिलर जो मनुष्य जीवन में हम साकार करना चाहते हैं, वो आरसीएम की वजह से। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हमें बोल रहे हैं कि सेवा भाव से आरसीएम क्यों करें। आरसीएम में तो सब हम देख रहे हैं कि पैसा ही पैसा बोल रहे हैं सब, लेकिन आज जो लोगों के अगर खुशी आ रही है तो वो महत्व है। और संबंध का तो जितना बोले उतना कम रहेगा सर। जी सर, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपको यहाँ पर जो बोला ना कि ये भगवान का कार्य है, ये प्रूफ होता जा रहा है। देखिए, ईश्वर में हम चमत्कार मानते हैं ना, कि ऐसी स्टोरी भी होती है कि कोई भी अवतारी पुरुष, महापुरुष ऐसे चमत्कार करते हैं जिनके कारण हम इसको भगवान मानते हैं। तो जिनको डॉक्टरों ने मना कर दिया, उनको अगर आरसीएम ठीक कर देता है, उसकी जबान आ जाती है, वाणी आ जाती है, तो आप आरसीएम को भगवान नहीं मानेंगे क्या? ये क्या मान रहे हैं हम, क्या समझेंगे इसको? अभी जो प्रवीण भाई ने बताया, रसिक भाई ने बताया, ये चमत्कार नहीं है तो क्या है? चलो और आगे। नमस्कार सर। सर, मेरे जीवन में भी एक बात घटना हुई, जो परिवार में मेरा जो रिलेशन खराब वगैरह आगे बात किया था मैंने, वो अभी बहुत कुछ सुधार आया है प्रार्थना से, और अपने जो प्रोग्राम अटेंड किया उससे मेरी भी सोच बदली, और मेरे मन में जो विचार थे वो भी मैंने बदले। तो अभी घर में अच्छा है, और मेरे जो जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ भी मेरा रिलेशन ऊपरी सहकर्मचारी से थोड़ा गलत था, पर जैसे वो अटेंड करता गया और मन की प्रार्थना जो आपने बताई वो मैं करता गया, तो आज मेरा वहाँ भी अच्छा रिलेशन बन रहा है, और सारा वातावरण चेंज हो गया। अभी मेरे को इतना हेल्पफुल हो रहा है कि जो मैंने सुबह में अटेंड कर रहा हूँ उसकी वजह से मेरी सोच में भी बहुत बदलाव आया है। मैं
कभी कभी गलती हो जाती है, फिर बाद में एहसास होता है मुझे कि ये मैंने गलत कर दिया, तो मैं उसको सुधार करने का प्रयत्न करता हूँ। मतलब मैं प्रोग्राम अटेंड करने से सुबह में जो डेली मैं अटेंड करता हूँ, इसकी वजह से अब सोच, जो इंसान की जो सोच होती है सर, उसमें बहुत फायदा होता है, और अपने को एक अलग जिंदगी जीने का, समाज में रहने का, समाज के साथ रिलेशन रखने का एक अलग सोच अपने आप में पनपती है। तो इसकी वजह से मुझे इतना फायदा हुआ कि अब ये मैं गुस्सा करता हूँ, फिर भी मुझे हो जाता है, और फिर भी याद है कि मैंने गलत किया। पहले गुस्सा करता था तो कुछ गलत करना का एहसास नहीं होता था, अभी मुझे एहसास होता है कि नहीं, मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो धीरे 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 मेरा गुस्सा भी मेरे कंट्रोल आ गया, मेरा बोलने का, विचार, समाज में सबके साथ रहने का, सब में परिवर्तन आ गया सर। तो मुझे इतना फायदा हुआ है कि ये सुनने से और सोचने से, दोनों से मेरा जीने का तरीका बदल गया सर। तो अभी मैं एक अच्छा फील कर रहा हूँ, अभी सभी लोगों के साथ मिलजुल के रहता हूँ। पहले क्या, मैं किसी की गलती पे उसको नफरत करता था, अभी ये नफरत भी निकल गई और उसकी तरफ देखने का तरीका बदल गया सर। तो मुझे बहुत फायदा हुआ सर। अभी मैं मैं उसमें प्रोग्रेस कर रहा हूँ कि धीरे धीरे इतना अच्छा हो जाए कि सबके साथ अपना एक रिलेशन अच्छा हो जाए सर। धन्यवाद। नहीं, अभी देखो कि आपका बदलाव ये जो आ रहा है, कि अभी मुझे अफसोस होता है, बाद में फिर सुधारने की कोशिश कर, एक दिन ऐसा आएगा कि थोड़ा बाद में आता है ना विचार कि मेरे गलती की, मेरे से गलती हो गई, वो तुरंत आएगा, तुरंत। जैसे जैसे इनको और आगे आप अभ्यास करते जाएंगे, तुरंत, इमीडिएटली। और एक दिन ऐसा आएगा कि एडवांस में पता चल जाएगा, नहीं 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 नहीं, नहीं, रहने दो, करना ही नहीं। एक दिन एडवांस आ जाएगा ये, फिर आपका जीवन पूरा पलट जाएगा। पहले क्या करते थे, जैसे मैं भी हूं या आप भी हो, पहले ऐसे होता है कि अब गुस्सा आता है, झगड़ा हो जाता है ना, तो अपने आप को सही दिखाने में ही हमारा टाइम हम ये करते हैं, मैं सही हूँ, वो गलत था, ये वो, पता नहीं उस कितनी चर्चा चलती है, उसकी दिमाग में इतना चलता रहता है। तो ये जो है, ये खुशी बोलते हैं इसको। और आपके कारण, भले आपके व्यक्तिगत जीवन में तो ये हो रहा है, लेकिन आपका ये जो जीवन बदल रहा है, उनके कारण परिवार में भी खुशी होगी, आपके व्यवसाय में भी, जहां पर आपके साथी हैं, कॉलेजियस है, जो काम कर रहे हैं, सहकर्मचारी हैं, उनके साथ भी काफी अवरोध खत्म हो रहा है। बस यही तो भगवान का काम है, और क्या है, यही तो प्रोसेस है। अगर हम इनको जो सोचेंगे, समझेंगे, तो आप बहुत कुछ आपको लगेगा कि यार बहुत अच्छा पा रहा हूं, और बदलाव भी और डेवलपमेंट होगा, बहुत फास्ट होगा ये। और एक दिन ऐसा आएगा कि इस कचरे से ही बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि एडवांस में ही पता चल जाएगा कि यार ये इसका कोई मतलब ही नहीं। और एक दिन ऐसा आएगा, और अभी सबके लिए है ये कोई खाली विजय भाई के लिए बात नहीं कर रहा हूं, सबके लिए ये प्रोसेस। एक दिन आपकी ऑरा ऐसी बन जाएगी कि आप जहां खड़े हैं ना, वहां भी झगड़ा नहीं होगा। आप खाली खड़े रहेंगे ना, वहां झगड़ा नहीं होगा। जहां कठिन से कठिन, कई सालों की बिगड़ी हुई चीजें हैं, वो आपके जाने से, आपकी बातों से ठीक हो जाएगी। ये इस लेवल की का काम है ये, जिनको आप कितना क्या समझते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मेरे जीवन में इन चीजों को मैं जी रहा हूँ, एक्सपीरियंस ले रहा हूँ रोज, है ना। तो ये होता है, ये जो मेरे साथ भी हो रहा है। अभी मैं गांव से आया कल, मैं इसलिए बता पा रहा हूँ कि ये हमारे साथ हो रहा है। हमारा खेत है, जमीन है, वहां पर पानी का ज्यादा, आपको सबको पता होता है कि किसानों में आपका पानी मेरे खेत में आ रहा है, मेरा इनका ये आ रहा है, ना आ रहा है, बहुत मतलब झगड़े वगड़े चलते रहते। और 10 साल से माथापच्ची कर रहे थे, परेशान हो रहे थे। वहां पर मामलतदार में एप्लीकेशन किया, रोज झगड़ रहे थे 3 साथी वहां पर। मेरे पड़ोसी है खेत, लेकिन आप चमत्कार मानोगे, खाली जो
तैयार ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे, नहीं मेरे में पानी नहीं, इनका मेरे में नहीं, इनका मेरे में नहीं। खाली 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में 10 साल पुरानी जो माथापच्ची थी, उनकी परेशानी थी, सिर्फ 10 मिनट में हमने सोल्व की। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। दोनों राजी हो गए, कोई बात नहीं, कर देते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन कर लिया, परमानेंट, जीवन भर का। बच्चों को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आने में। और आप खुश रहो, साथ में रहो, साथ में बैठो, चाय पियो, खाओ पियो, पड़ोसी हो, जीवन भर रहना है। एक दिन आप सबके साथ ये चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। ये लेवल का ये जो प्रोग्राम चला रहे हैं ना, ये इस लेवल के लिए चला रहे हैं। ये मत समझो कि यहाँ कोई सुनने का प्रोग्राम नहीं है, ये जीने का प्रोग्राम, इम्प्लीमेंट का प्रोग्राम। और ये हम सबके साथ करना है, सबके साथ होना चाहिए। हम दुनिया वो नहीं है जो जी रही है, हम अलग है, कुछ विशेष है, हम जाग चुके हैं, हम जान चुके हैं। इसीलिए इतनी गहराई से हर एक सब्जेक्ट पे हम बात कर रहे हैं। और इसके लिए नहीं कि आपका ज्ञान बढ़े, ठीक है, ज्ञान तो ठीक है, ज्ञान में रहना है, ज्ञान में जीना है, कोशिश करनी है। इसलिए मैंने ये सवाल भी अभी जो रखा है ना, इसीलिए रखा है कि कौन इसका इम्प्लीमेंट करने चालू कर दिया है। जी धन्यवाद। जय आरसीएम सर। Yes. मैं स्वाध्याय में तो जाती हूँ तो मेरा विचार जीवन सब बदल गया है, लेकिन जो आरसीएम परिवार में आई हूँ तो वो तो सोने में सुगंध मिल गई ऐसा लगता है। मैं पहले से ही मैं सेवा का काम तो करती हूँ, मेरी जो बिक्री है वो तो मैं 25 साल की सेवा करती हूँ, लेकिन आज मैं समाज में भी सेवा कर सकती हूँ। मेरे गांव में मैं जो कोई गरीब व्यक्ति है तो मैं संगठन करके 10-15 बहनों का संगठन करके 200-200 रुपया करके उसके घर में मैं डिलीवरी का टाइम हो या कोई परिस्थिति हो तो हम संगठन करके उसके घर में जो राशन का जो जरूरत होती हो, डिलीवरी में टाइम के जो एक बाजू में एक बाबा जी की जो बहन है ना, उसको पैसे की जरूरत है तो हमें संगठन करके उसके दवाखाना का पैसा मैं संगठन करके दिया था सर। એટલે એક સેવા हम करती तो करते हैं, गांव की भी करते हो, राज्य में आरसीएम से समाज भी कर सकते हैं। धन्यवाद सर। जी, मैं यहाँ थोड़ा अलग करना चाहूंगा इन दोनों चीजों को। देखिए, सब साथी ध्यान दें क्योंकि ये एक एक चीज से, एक एक ईंट से दीवार बनेगी, बिल्डिंग बनेगा। समझते जाए इन चीज को, आपको गौरव लगेगा आरसीएम में। अभी सरोज बेन ने बोला है ना कि हमने सबने 200-200 रुपये इकट्ठे करके ऐसा कुछ करते हैं जैसे। फिर हम जो किसी को देते हैं ना साथियों, तो उसकी आत्मा को धक्का लगता है कभी, लेकिन मजबूरी में क्या करे, वो भी क्या करे, उसको स्वीकार करना पड़ता है चीजों को, अच्छा नहीं लगता। अब हम आरसीएम कर रहे हैं। आरसीएम एक ऐसा सिस्टम है, परमपिता परमात्मा का ऐसा साइंस है। अगर समझ लीजिए सरोज बेन, जिनको आपने पैसा दिया उनको हमेशा ऐसा लगेगा और हमेशा वो आपके लिए बोलते रहेंगे कि ये लोगों ने मुझे इतनी मदद की थी, ये लोगों ने इतनी मदद की थी। उसके मन में एक भाव आएगा ऐसा हमेशा कि इसने मेरी मदद की थी, मैंने मदद ली थी। ये बहुत घातक जीवन में लगता है। जो किसी की मदद जब लेनी पड़ती है ना, वो बहुत जीवन में डंक मारता है। लेकिन उसी बहन को अगर हम आरसीएम करवाते हैं, उस परिवार को आरसीएम करवाते हैं और वो आरसीएम करते हैं, उनके साथ हम काम करते हैं मिलके, उनको आगे लाते हैं, उसके घर में 5-10 हजार की इनकम करवाते हैं, तो न तो वो हमारे लिए कभी ऋणी है और न ही हम उसके ऊपर उपकारी है, क्योंकि हम सिस्टम से काम कर रहे हैं। हमें मदद करना ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। अपनी टीम को मदद करना, ऊपर लाना हमारा फर्ज है।
और अगर वो हमारा टाइम मांगते हैं तो उसका अधिकार है। ये ऐसा सिस्टम है इस दुनिया में कि न कोई किसी का ऋणी रहेगा, न किसी का उपकारी रहेगा। हमारा कर्म ही वहां पर करते, कर्म करने के बाद भी अगर आपकी भावना ऐसी है तो वो एक सिंगल कर्म आप कभी बांधेगा नहीं आपको। जो गीता जी कहती है ना, ये निरपेक्ष निराकांक्ष, करते हुए भी कुछ नहीं किया है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इनको बोलते हैं कि फल की आशा रखे बिना जब आप काम करते हो, फल तो वो सिस्टम देता ही देता है। इसलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ये। तो यहाँ जैसे जैसे आपकी बात आती जाती है, मैं आपको थोड़ा साथ साथ में इनका महत्व समझाता जाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि आप कौन से कार्य में हैं। सबको, सरोज बेन को नहीं बोल रहा हूं, मुझे क्यों इसको महत्व देना चाहिए। आज मैंने खुद ने इतना सब कुछ होते हुए मेरा सर्वोच्च अगर दिया है, महत्व दिया है, तो मैं आरसीएम को क्यों दे रहा हूं। ये एक एक चीज जब मैं बोल रहा हूं तो आपको पता चलेगा कि और ये लेवल की सोच है क्या है इनके प्रति। तब हम जीवन समर्पित कर सकते हैं, तब हम नेगेटिव नहीं होंगे। हम तो ये फुसक जाते हैं, कभी वो ना मना कर दिया, वो ऐसा कर दिया, वो फटा तो क्या कर दिया, वो उसने वो बोल दिया, कोई मिसगाइड कर दिया, मेरी टीम का वो लेके आना, ये लेके आना, ये सारा कचरा आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाकी दुनिया है, दुनिया में सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन से कार्य में हूं। हाँ, क्षणिक होगा भी दुख, ऐसा नहीं है, शुरू में होता है सब चीजें, लेकिन बार बार मेन लक्ष्य को याद रखें तो आपको कभी भी निराशा नहीं आएगी और आपको इतना उमंग होगा, आनंद होगा कि ओहो हम क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? यस, अभी कई दिनों से संबंध पे बात हो रही है, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हमें ये आरसीएम रूपी जो अभियान मिला है, वो हमें एक संबंध को मजबूत करने के लिए ही मिला। और ये अभियान से जब मैं जुड़ा और सर का माइंड पावर प्रोग्राम लिया, और ये माइंड पावर प्रोग्राम सुनने के बाद संबंध का जो टॉपिक आया, और ये अभी फिजिकल मैंने 2 बार लिया है प्रोग्राम, और जूम पे तो अभी 1-1.5 साल से हम सुन ही रहे। तो सर, मैं जब मेरी टीम से बात करता हूँ ना, तो टीम मुझे ये फीलिंग करवाती है कि संबंध हमें किस तरह रखना है। कई ऐसे साथी है, वो मुझे बोल रहे हैं सर आपका फोन आता है ना, तो हमारी जो बातें होती है ना, वो आत्मा से बात निकलती है। तो मुझे इतना अच्छा फीलिंग होता है कि ये अभियान ने मुझे कौन सी दृष्टि दी है, कौन सा लेवल का मुझे साथी के साथ बात करने के लिए मुझे ये शब्द दिया है। तो मैं हर एक साथी को यही बोलना चाहूंगा कि ये अभियान समुद्र रूपी बहुत गहरा एक अभियान है, उसे हमें समझना है, और उसमें संबंध इतना गहरा छुपा है कि उसे हमें निखारना है। तो मैं मेरी टीम में ये फीलिंग करवाता हूँ, और मेरी टीम के हर एक साथी भी आज मेरे साथ दिल से जुड़े हैं, इसलिए आज हम जो करना चाहते हैं वो 100% हम कर सकते हैं। धन्यवाद सर। बिल्कुल सही। हमारी सोच से भी ज्यादा हो जाएगा जब इस तरीके से हम करते जाएंगे। भूपत भाई। नमस्कार। नमस्कार। मैं जब पहले आरसीएम में जुड़ा था, तब मुझे ऐसा लगता था कि ये बिजनेस है, मैं थोड़ा पैसा कमाऊंगा। जब एक साथी को गामा ओरिजिनल दिया और उसका जो प्रॉब्लम था, बीपी का था, वो घबरा कर रहता था पूरा दिन, वो समझ
समस्या सोल्व हो गया ना, तो वो मुझे ऐसा बोलता था कि मेरे ये इतनी पुरानी समस्या आज उससे अच्छी हो गई है। तब मेरे अंदर भी ऐसा भाव हुआ कि यार ये कार्य तो कोई एक अच्छा है, लोगों को जो बीमारी रूपी राक्षस है वो खा रहा है उसे मुक्त करने का अभियान, ये देवी कार्य समझो तो भी यही है। तो मैं हर लोगों को पहले डरता था, वो होता था अंदर अंदर से गुस्सा होता था कि ये समझते नहीं है। अब तो वो जो समझता नहीं है तो भी मैं अंदर से आनंद ले रहा हूँ कि नहीं, मैंने उसको बता दिया है ना, तो मेरा काम मैंने किया ना, बस ऐसा ही ये कर रहा हूँ आज। धन्यवाद जी। नहीं, उसमें भी और अच्छा समझने भी लगेंगे थोड़ा। ये भी एक अभ्यास है। जैसे जैसे हमारी भावनाएं डेवलप होती जाएगी कि बस उनके हित के लिए मैं बता रहा हूँ, जिस दिन पूरा भाव में हम आ जाएंगे उस दिन भले तुरंत में लोग समझे ना समझे, क्योंकि सालों पुरानी मानसिकताएं भरी पड़ी हैं, उनको एक दिन में हो सकता है हथौड़े पे वो निकलेगा नहीं, तो लेकिन ये निकलेगा जरूर, क्योंकि किया हुआ फुकट नहीं जाता है। जी बस आवे सर। समय हो गया सर, समय हो गया। समय हो गया। चलो एक साथी को ले लो, बोल दिए। नमस्कार जार्शियम सर, जो समन के बारे में ये टॉपिक चला सर, मैंने लगभग 2 दिन मिस हुआ क्योंकि नेटवर्क ना होने के वजह से, लेकिन इससे मेरे को ऐसा समझ में आया कि आप जो झूम में बैठे हैं ना सर आज के इसमें अपने माइंड पावर में, तो कोई पढ़ा लिखा है या नहीं है, लेकिन आपको पता है सर मेरा तो मैं बिन पढ़ा लिखा यानी जीरो, लेकिन इसमें मेरे को जो समझ में आया, पहले सुना था जो पथी पुराण पढ़कर पंडित भयाना कोई जो 2.5 अक्षर पढ़े प्रेम का तो पंडित भाई, वो बात मेरे को यहाँ पे समझ में आई सर। कैसे कि मैं तो एक डरपोक आदमी था और छोटे परिवार से बोले तो कोई आगे कोई रीजन दिखाई नहीं देता था, लेकिन मेरी जिंदगी में ये ऐसा बदलाव आया है सर। लोगों से डरता था सर मैं बोलने के लिए, और बात करने में इतनी डर लगती क्योंकि ये पैसे वाले हैं, ये बड़े लोग हैं, तो मुझे इसमें ऐसा महसूस होता था अपन कुछ ही नहीं है, अपन तो कीड़ी मकोड़ी की तरह इनके आगे। लेकिन आज जो बड़े लोगों के साथ में बात करने का अब माइंड पावर से मेरे में पावर आया है ना सर, वो आपकी देन है। आपने हमें इस प्लेटफॉर्म में लेके आई, ये बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए जिंदगी में। और परिवार की जो बात करो तो आपने ये बताया रिलेशन का, कई 6 साल पहले जो हुआ था उसमें से वापस बीच में अभी 15 दिन पहले ये ऐसा 1 महीना पहले जो खराबी आई, तो वो आदमी पैसा रिटर्न भी दे के गया था, लेकिन मैंने सोचा उसका पैसा है, अपनों ने तो बेम से दिया था मदद की तरफ यानी बरिंग निकालने की, तो उसमें वापस वो आदमी मैंने जैसा सोचा वैसा खुद ही घर पे आके मिल के गए, वो बहुत बड़ी बात है। और आके संबंध के वजह से मैं कुछ ही नहीं बोला, अच्छा है कोई बात नहीं है, लक्ष्मी है तो रखेगा उनका पैसा, वो लेके जाएगा वापस उसने वही। और रिलेटिव में सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा आगे बोलने का तो आज टाइम भी हो चुका है, तो आगे कुछ बात आएंगी अपन बात होगी सर। धन्यवाद मेरे को बोलने के लिए। जय आरसीएम और सभी साथी इसे दिल लगा के करना चाहिए, खुद के लिए नहीं, ईश्वर का कार्य समझ के करना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे बोलने का अवसर मिला, धन्यवाद। जय आरसीएम, जय गुरुदेव। धन्यवाद सर, की भावनाओं को आपने व्यक्त किया। प्रार्थना करते हैं, गुरुकुल का समय हो गया हमारा। आप सभी के जीवन में, आपके परिचित और परिवारजनों के जीवन में हमारे आरसीएम के द्वारा, हमारे सिस्टम के द्वारा, साथियों के द्वारा अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत अनंत स्वास्थ्य, यश, कीर्ति, वैभव, मान, सम्मान, प्रेम प्राप्त। आपकी चाहत से हजारों हजारों गुना ज्यादा आपको सफलता प्राप्त हो। अब जहां भी जाए आपको मान मिले, सम्मान मिले, प्यार मिले, सत्कार मिले, स्वीकार मिले, आदर मिले, आपकी अच्छी और सही बातों को सबको स्वीकार करें। आज का दिन, आज तक की जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और शुभ दिन, मंगलमय दिन हो, आनंद में दिन हो, खुशियों का
जो भी मिले वो सब का कल्याण हो, कल्याण कल्याण। मेरी इस प्रार्थना को जरूर स्वीकार करना, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और हम सब प्रार्थना करेंगे कि मेरी दुनिया में सब कुछ सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी, डे बाय डे, in every way I am getting better and better and better। मैं प्रत्येक को प्यार करता हूँ बिना शर्त माफ करता हूँ। जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफी मांगता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है और किसी को भी मुझसे कोई शिकायत ना हो ना रहे। सबका धन्यवाद।